हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में एक और ब्रांड न्यू आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2 हम कवर करने जा रहे हैं, जिसको हमने जनवरी 2022 के एग्जाम से लिया है। और यह एग्जाम नाइजीरिया में कंडक्ट हुआ था। तो हमारा टास्क क्वेश्चन क्या है? यह ओल्ड एज पॉपुलेशन के बारे में है। In the future, it is expected that some countries will have a higher percentage of older people. Is this a positive or negative development? तो हमारा जो टॉपिक है वो है ओल्डर पॉपुलेशन के बारे में, ओल्ड एज पीपल के बारे में। ये टॉपिक कहता है कि कुछ कंट्रीज में ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ऐसी उम्मीद की जाती है कि जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उनकी परसेंटेज बढ़ जाएगी। इज दिस ए पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? क्या ये चीज नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इस बारे में आपको बात करनी है। तो दोस्तों, जब भी आप आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2 का टॉपिक लिखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और उसको समझ के आपको पैराफ्रेज करना है। इट इज ऐसा अनुमान लगाया जाता है, उम्मीद की जाती है कि सम कंट्रीज विल हैव हायर परसेंटेज ऑफ ओल्ड एज पीपल। हायर परसेंटेज ऑफ ओल्ड एज पीपल, आप परसेंटेज को यहाँ पे चेंज करके लिख सकते हो, नंबर्स भी हो सकते हैं। हायर नंबर्स ऑफ ओल्ड एज पीपल। इज दिस ए नेगेटिव डेवलपमेंट और पॉजिटिव डेवलपमेंट? आप इस बात को क्या मानते हो? यही बात आपको अपने राइटिंग टास्क 2 में करनी है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, आपको अपना जो ऐसे क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट है, उसी को पैराफ्रेज करना होता है। पैराफ्रेज का मतलब क्या होता है कि उसी को आप चेंज करके अपने ऐसे की शुरुआत करते हो। जैसे हमने शुरू किया है, इट इज ट्रू दैट, यह बात सच है। ओके, नंबर्स ऑफ ओल्ड एज पीपल। अब देखिए, वहां पे परसेंटेज था, यहाँ पे हमने नंबर्स कर दिया। हैव बीन ऑन राइज, बढ़ रही है, प्रेजेंट में ही बढ़ रही है। जैसे जापान हो गया, वहां पे सबसे ज्यादा ओल्ड एज है। चाइना हो गया, चाइना हो गया। इन मैनी कंट्रीज, बहुत से देशों में, राइट, बहुत से देशों में जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो राइज पे है, बढ़ रही है। इट सीम्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है। अब हमने यहाँ पे फ्यूचर की ओर इशारा कर दिया। इट सीम्स दैट, इट इज एक्सपेक्टेड दैट की जगह हमने क्या लिख दिया? इट सीम्स दैट दे विल लैक यंग पॉपुलेशन। वो जो कंट्री है वहां पे यंग पॉपुलेशन की जो कमी हो जाएगी। दे विल लैक यंग पॉपुलेशन, और यहाँ पे इन द फ्यूचर, तो हमने फ्यूचर की बात कर दी है। तो देखिए, हमने अपने क्वेश्चन को, जो हमारा स्टेटमेंट था या टास्क क्वेश्चन था, उसको पैराफ्रेज कर दिया है। तो दोस्तों, जब भी आप अपना कोई भी आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2 लिखो, तो उसको आपको पैराफ्रेज करना जरूरी होता है। तो इस तरीके से आप उसको पैराफ्रेज कर सकते हो। और अब आई थिंक, मुझे लगता है, मैं सोचता हूं, द फिनोमिना हैज, इस बात के, इस घटना के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। मैंने इसको ड्रॉबैक्स, नेगेटिविटी पे शुरू किया है। ओके, फिनोमिना का मीनिंग होता है अकरेंस, किसी चीज का घटित होना। इस घटना के कुछ ड्रॉबैक्स है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द एसे। वो हम इस एसे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, वी हैव स्टार्टेड आवर टास्क नाउ। हमारा जो ऐसे है अब शुरू हो गया है। इट इज ट्रू दैट द नंबर्स ऑफ ओल्डर पीपल हैव बीन ऑन राइज इन मैनी कंट्रीज एंड इट सीम्स दैट they will lack young population in the future. I think the phenomena has some drawbacks that we are going to discuss in the essay. ये हमारा essay अब शुरू हो गया है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं बॉडी 1। इन माय ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में, ग्रोइंग नंबर्स ऑफ एल्डरली मैन एंड वीमेन। अब यहाँ पे देखो, ओल्ड एज पीपल जगह छोड़ दी हमने। अब यहाँ पे क्या लिखा? ग्रोइंग नंबर ऑफ एल्डरली मैन एंड वीमेन, बढ़ते हुए जो क्षत्रिय पुरुष हैं, एज्ड पीपल की जो पॉपुलेशन है, इम्पोजेस बर्डन, बर्डन डालती है किस पे? सरकार पे, ऑन द गवर्नमेंट, सरकार पे बर्डन डालती है। ओके, और हैम्पर, हैम्पर का मतलब होता है प्रभावित करना, नेगेटिव तौर पे। हैम्पर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो, हमने माना है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को हैम्पर करता है। कैसे करता है वो देखिए। अब देखिए कैसे होगी। द गवर्नमेंट्स हैव टू प्रोवाइड बेसिक अमेनिटीज टू द ओल्ड एज पीपल। गवर्नमेंट को क्या करना होता है? गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना होता है, करना पड़ता है ओल्ड एज पीपल को। क्या कुछ फैसिलिटीज हैं, जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज होगी, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। have to provide basic amenities to their old age people such as health care, food and social security and so on. ये चीजें गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। These expenditures, ये खर्चे, जो ये खर्चे ओल्ड एज पॉपुलेशन पे होते हैं, these expenditures, इसका मीनिंग है ऐसे खर्चे। ये क्या करते हैं? जो ओल्ड एज पीपल पे जो खर्चे होते हैं, वो बहुत से प्रोजेक्ट्स को, प्रोग्राम्स को या प्रोजेक्ट्स को इम्बैलेंस कर देते हैं। ओके, एंड अनकोज कारण बनते हैं
डिले का, वो डिले कर देते हैं कुछ सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स को। ओके, अब देखिए ये हमने यहाँ पे शुरू कर दिया है। अगली प्रॉब्लम क्या होती है जब ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा होती है किसी भी देश में, जो टैक्स पेयर्स होते हैं, जो टैक्स पे करने वाले लोग होते हैं वो कम हो जाते हैं। द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ टैक्स पेयर्स एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पेंशन होल्डर्स फोर्सेस गवर्नमेंट्स टू आस्क लोन। सरकार को लोन लेना पड़ सकता है अगर नंबर्स ऑफ ओल्ड एज पीपल ज्यादा है, वो टैक्स पेयर्स कम हो जाते हैं, तो जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, दूसरे डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए उनको लोन लेना पड़ता है, और यह एक नेगेटिव डेवलपमेंट है। ओके, ये एक नेगेटिविटी है क्योंकि वहां पे ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा है, जो यंग पॉपुलेशन है कमाई के सोर्सेज वो अच्छे से क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। वन मोर नेगेटिव एस्पेक्ट, यहाँ पे एक और मैं नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करने जा रहा हूँ इस पैसेज में। ओके, ऑफ एजिंग पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन की एक और नेगेटिव एस्पेक्ट है कि इट फोर्सेस समटाइम कंट्रीज टू पुट लॉट ऑफ टैक्सेस ऑन यंग पीपल। अब देखो ओल्ड एज पीपल को जो पेंशन देनी पड़ती है, उस पर खर्चे होते हैं, उसके लिए क्या करती है सरकार, कई बार मजबूर हो जाती है जो कमाई करने वाले लोग होते हैं या फिर जो वर्किंग पीपल है, यंग पीपल है, उन पे टैक्स का बर्डन डाले। वन मोर नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एजिंग पॉपुलेशन इज इट समटाइम forces countries to put a lot of taxes on young people. The competition in job market poses a lot of difficulties for deserving candidate. मान लो ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा है तो ओल्ड एज लोग भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई बार जॉब करते हैं, तो इससे क्या होता है जो यंग डिजर्विंग लोग होते हैं, जब जॉब मार्केट में ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है, वो जॉब करती हैं, तो जो यंग पीपल होते हैं ना, उनको बड़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है क्योंकि जॉब कंपटीशन हाई हो जाता है और कई बार उनको मजबूरी में लो पेइंग जॉब भी करनी पड़ जाती है। तो ये एक और नेगेटिव एस्पेक्ट हमने जो द कंपटीशन इन जॉब मार्केट पोजेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज फॉर यंग पीपल। ओके, ये हमने अपना बॉडी 1 कंप्लीट कर दिया है। नाउ लेट्स गो टू बॉडी 2। ओके, यहाँ पे हम बात करेंगे अब सेकंड एस्पेक्ट की। द फ्यूचर विल बी चैलेंजिंग। अब हमने फ्यूचर को यहाँ पे शुरू कर दिया। द फ्यूचर विल बी चैलेंजिंग फॉर द कंट्रीज वेयर द पॉपुलेशन ऑफ यंग पीपल इज स्टैग्नेंट। फ्यूचर उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा जहाँ पे यंग पॉपुलेशन है वो रुक गई है और जो ओल्ड एज पीपल है वो ग्रो कर रहे हैं। ओके, ऐसे देश की जो फ्यूचर होगा वो बहुत चैलेंजिंग होगा। दीज कंट्रीज सच एज जापान, इटली, फ्रांस और पुर्तगाल। हमने कुछ कंट्रीज को यहाँ पे मेंशन कर दिया है जैसे जापान, इटली, फ्रांस, वेयर ओल्ड एज पॉपुलेशन इज अबव 60%, जहाँ पे ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो 60% के ऊपर है। एंड इन अपकमिंग ईयर्स इट मे बी मोर देन 80%, और ऐसा उम्मीद की जाती है कि आने वाले टाइम में यह 80% के करीब हो जाएगी। दीज कंट्री फेस सीवियर हेल्थ केयर इश्यूज। ये जो देश हैं बहुत से हेल्थ केयर इश्यूज फेस करते हैं। पीपल सफर फ्रॉम स्ट्रेस एंड एंजाइटी रिलेटेड डिजीज। जो वहाँ के लोग हैं वो स्ट्रेस और एंजाइटी रिलेटेड डिजीज से सफर करते हैं। द डिपेंडेंस ऑन फोर्थ हेल्थ प्रोफेशनल हैज डबल इन ए डिकेड इन दीज कंट्रीज। इन देशों में जो फॉरेन से आने वाले हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर हैं, नर्सिस हैं या हेल्थ वर्कर्स हैं, उन पे एक दशक में डबल हो गया है। दीज नेशन पे हायर रेम्यूनरेशन फॉर देयर सर्विसेज। और ये जो देश हैं उन डॉक्टर्स को या हेल्थ केयर वर्कर्स को, प्रोफेशनल्स को ज्यादा पे करते हैं। ओके, some countries have to acquire the loans to meet multifarious needs of their elderly people and civilians. कुछ देशों को तो लोन लेना पड़ता है अपने सिविलियंस की और ओल्ड एज पीपल की नीड्स को पूरा करने के लिए। सो दिस इज आवर बॉडी 2 डन हियर। ओके, यहाँ पे अपनी बॉडी 2 भी कंप्लीट हो गई है। इस टास्क को हमने 290 में कंपाइल कर दिया है पूरा। ओके, अब समरी में देखिए हमने क्या लिखा है। टू समराइज, एजिंग पॉपुलेशन हैज बिकम ए सीरियस इशू एंड इन अपकमिंग ईयर्स दिस अकरेंस सीम्स टू इनवाइट मोर प्रॉब्लम्स फॉर द नेशंस। एजिंग पॉपुलेशन एक सीरियस इशू बन गया है और आने वाले समय में यह बहुत सी प्रॉब्लम को इनवाइट करने वाला है। ओके, जो फिनोमिना हमने शुरू में लिखा था अपने इंट्रो में, उसी का हमने अकरेंस लिख दिया। अकरेंस किसी चीज को घटित होता हुआ देखना। आई बिलीव दैट, मैं ये भी मानता हूं कि जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है, सीनियर सिटीजन्स आर वैल्यूएबल
and they must be regarded and served. उनको इज्जत दी जानी चाहिए और उनकी सेवा की जानी चाहिए, मैं ये भी मानता हूँ, राइट। तो दोस्तों इस टास्क में हमने अपने 280-90 में इस टास्क को कंप्लीट कर दिया है। जब भी आप राइटिंग टास्क 2 लिखो तो दोस्तों आपको चेंज करके लिखना है। जैसे हमने ड्रॉबैक्स यहाँ पे लिख दिया है, नेगेटिव डेवलपमेंट्स को, और जो इम्बैलेंस कर देता है, अपने वर्ड्स को चेंज करके लिखिए और उसको एक ग्लोबल थॉट पे लिखिए, राइट। जैसे हमने भाई इसके क्या नुकसान होते हैं, क्या फायदे होते हैं, वी हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स हियर। तो दिस इज आवर टास्क डन, ये अपना टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। यू कैन रीड इट वंस मोर, एक बार और आप इसको रीड कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसा टॉपिक आ जाए, अगर आप ये टॉपिक लिख दोगे तो आई गारंटी यू विल स्कोर मोर देन 7, क्योंकि ग्रामर के एस्पेक्ट से और वोकैबुलरी और आइडियाज के एस्पेक्ट से दिस इज अ परफेक्ट टास्क। ओके, तो हमारा जो टास्क है, इन द फ्यूचर इट इज एक्सपेक्टेड दैट सम कंट्रीज विल हैव ए हायर percentage of older people. Is this a positive or negative development? It is true that the number of old people have been on rise in many countries. It seems that they will lack young population in the future. I think the phenomena has some drawbacks that we are going to discuss in the essay. In my opinion, growing number of elderly men and women imposing burden on the government and hamper the economic growth also. The governments have to provide basic amenities to their old age people, such as healthcare, food, social security, and so on. These expenditures imbalance the budgets and cause unwanted delay in other significant development projects. Falling number of taxpayers and increasing number of pension holders forces government to ask for the loan, and it is a negative development worldwide. One more negative aspect of aging population is it sometimes forces countries to put a lot of taxes on young people. The competition in job market poses a lot of difficulties for deserving people. The future will be challenging for the countries where the population of young people is stagnant and old age population is growing. The countries such as Japan, Italy, France, and Portugal, where old age population is above 60%, and in upcoming years, it may be more than 80%. Countries faces severe healthcare issues. Many people suffer from stress, anxiety-related disease. The dependence on healthcare professionals has doubled in a decade. Foreign healthcare has doubled. These nations pay higher remuneration for their services. Some countries have to acquire the loan to meet multifarious needs of elderly people and other civilians, right? To summarize, aging population has become a serious issue in upcoming years. The occurrence seems to invite more problems for the nation, right? I also believe that senior citizens are valuable. They must be regarded and served. यहाँ पे अपना टॉपिक कवर हो चुका है। दोस्तों इस वीडियो को बड़े आराम से आप देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको आइडियाज मिलेंगे, आप वर्ड्स को किस तरीके से यूज कर सकते हो। और एक खास बात देखिए, जितने भी आप कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस लिखोगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखोगे, उतना ही आपको अच्छे बैंड मिलने वाले हैं। यहाँ पे हमारे टास्क में 80% जो 10 सेंटेंसेस हमने यूज किए हैं वो लॉन्ग सेंटेंस यूज किए हैं, जिनको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज कर कहते हैं, वो यूज किए। अगर आप अपनी राइटिंग में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करते हो, आई गारंटी यू विल बी एबल टू स्कोर मोर देन 7, यू विल स्कोर 8 and 9। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। इस तरीके के टॉपिक को आप बड़े आराम से हैंडल कर पाओगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही नए राइटिंग टास्क और आईएलटीएस से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप आने वाले एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करके अपना डिजायर्ड स्कोर एक्वायर कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सी यू नेक्स्ट टाइम।